प्यारे बच्चों, कैसे हैं? पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी। आज मैं क्लास 10th का एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट चैप्टर का। वो है चैप्टर है सिमिलर ट्रायंगल। कौन सा है? सिमिलर सिमिलर ट्रायंगल। ये इसका नया चैप्टर है सिमिलर ट्रायंगल। इसके साथ में आज मैं आपका अपना सुरेंद्र सर, अपेक्स स्टडी सेंटर बागेश्वर से, क्लास 10th का जो ये वाला लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब तो इसको बहुत कम भी कर दिया गया है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सिंपल है इसमें। बस आपको ट्रिक समझ में आ जानी चाहिए। कोशिश करते हैं ट्रिक को समझने की। पहली कंडीशन तो क्या है? सिमिलर ट्रायंगल। ये होता क्या है? इसका मतलब है कि टू फिगर्स, कोई भी फिगर, टू फिगर्स, आइदर इट इज द क्लोज फिगर, आइदर इट इज द ओपन फिगर, टू फिगर्स which have same shape but not size। दो फिगर जिनका शेप तो सेम है, लेकिन साइज सेम नहीं है। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। मैं आपको एक काम, ये दो हैं, ये और एक ये। ठीक है, ये दोनों देखने में रेक्टेंगल है, दोनों सेम है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर अगर मैं इसको कवर अप कर दूं तो दोनों नहीं इक्वल है। देखिए, ये इतना बाहर है। ठीक है ना? तो ये हो गया सिमिलर ट्रायंगल। अब बट नॉट साइज, तो ये हो गया इफ सर्कल इज सिमिलर। ठीक है, तो ये हो गया सेम शेप एंड साइज। इसमें जो मेन रोल है वो है कोरस्पॉन्डिंग साइड का। अब क्या सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है? दैट इज टू फिगर। नाउ ट्रायंगल, क्या होता है? ट्रायंगल का मतलब होता है अ बाउंडेड फिगर, अ बाउंडेड फिगर having a bounded figure having three angle, having three angles। एक ऐसा एंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जो क्या होगा? बाउंडेड होगा, लेकिन उसके एंगल कितने होंगे? थ्री एंगल्स होंगे। तो दैट इज नोन एज द ट्रायंगल। अब बात आती है ट्रायंगल इज व्हाट। इसमें से अब बात आती है सिमिलर ट्रायंगल की। सिमिलर ट्रायंगल की बात आती है। अब इसमें जो सबसे पहले है टू ट्रायंगल्स, are similar, two triangles are similar if and only if केवल और केवल तभी होंगे जब फर्स्ट पॉइंट their corresponding sides are in same ratio। इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे? सेम रेशियो में होंगे। सेकंड है एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिमिलर ट्रायंगल। अब मेन इश्यू है इसमें सिमिलर कॉरस्पॉन्डिंग का। अभी मैं बता रहा हूँ, पहले हमने ये दो ट्रायंगल ले लिया, ठीक है ना? इसको मैंने बड़ा छोटा कुछ भी ले लिया। इसको हो गया पी क्यू आर, इसको हो गया ए बी और सी। अगर ये कह रहा है कि इफ पी क्यू आर ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। अगर ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू
ये सिमिलर का साइन होता है और ये सिमिलर टू ए बी सी। ठीक है, अब इसको देखें, इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो पी क्यू है वो कॉरस्पॉन्ड्स टू ए बी है। पी क्यू क्या है, पी क्यू कॉरस्पॉन्ड्स टू ए बी। और उसके बाद पी आर इज कॉरस्पॉन्ड्स टू ए सी है। और नेक्स्ट क्यू आर इज कॉरस्पॉन्ड्स टू बी सी है, इज कॉरस्पॉन्ड्स टू बी सी। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल पी इज इक्वल्स टू इज कॉरस्पॉन्ड्स टू एंगल ए, एंगल क्यू कॉरस्पॉन्ड्स टू एंगल ऑफ बी एंड एंगल्स आर इज कॉरस्पॉन्ड्स टू एंगल ऑफ सी। अब क्या कहना चाह रहे हैं, नाउ इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये होता है, ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, इसी को मैथमेटिकली ट्रांसफर कर रहा हूं मैं, इफ एंड ओनली इफ ए पी क्यू अपॉन ऑफ ए बी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, इसका और इसका रेशियो, पी आर अपॉन ऑफ ए सी एंड इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन ऑफ बी सी। इन तीनों का रेशियो सेम है, पी क्यू अपॉन ऑफ ए बी, पी आर अपॉन ऑफ ए सी एंड क्यू आर अपॉन ऑफ बी सी, इन तीनों का रेशियो क्या है, सेम है। एंड सेकंड इज देयर एंगल पी इक्वल्स टू एंगल ऑफ ए, एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ बी एंड एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ सी। ये दो कंडीशंस हो गई। अब देखें सिमिलर ट्रायंगल में क्या है, पहली कंडीशन आपके ये दोनों सेम हो गए, है ना, ये कॉरस्पॉन्डिंग है, यहाँ पे देखिए कॉरस्पॉन्डिंग है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, इसमें ये भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, इनका भी रेशियो सेम है, और ये भी क्या है, तीनों का रेशियो सेम है। यहाँ पे इनका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। इन दोनों में से किसी भी तीन कंडीशन मिलेंगी, दो कंडीशन मिल जाएंगी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर ये सिमिलर है तो ये हो जाएगा, अगर इन दोनों में कोई रिलेशन, अगर ये दोनों है तो ये हो जाएगा, ये और ये है तो ये हो जाएगा, ये और ये है तो ये हो जाएगा। मतलब कुल मिला के कोई भी दो कंडीशन अगर आपको मिल जाएंगी तो क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। ठीक है, ये क्या है आपके पास, सिमिलर ट्रायंगल। अब मैं जो इस थ्योरम का जो मेन पार्ट है उसमें जा रहा हूं, वो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, तब तक आप इसको कॉपी करें। मैं आ रहा हूं आपके पास में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसको तो कल कर पाएंगे क्योंकि आज उसके लिए कुछ बहुत कॉन्सेप्ट होते हैं जो बहुत जरूरी हैं। इसमें क्या है कि पहली कंडीशन है आपके पास कॉन्सेप्ट फॉर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट है, ये वाला आपका क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसमें देखो क्या बन रहा है, पहली कंडीशन तो है आपके पास कि सेम बेस पर triangles having same base and between same parallels are equal in area। ये स्टेटमेंट है, बहुत जितने भी ट्रायंगल होंगे अगर उनका बेस सेम होगा और दोनों एक ही पैरेलल लाइन के बीच में होंगे, उतने उन सारे ट्रायंगल का एरिया हमेशा सेम होगा। ठीक है, कैसे देखते हैं। आपके पास ट्रायंगल कितने होते हैं, तीन होते हैं। फर्स्ट होता है एक्यूट, और फिर होता है ऑब्टूस, फिर होता है राइट एंगल, फिर होता है ऑब्टूस। ये हो गया, फिर क्या हो गया आपके पास, ऑब्टूस। इसमें देखिए, इसमें से मैंने इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉन किया, इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉन किया, इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉन हो गया बाहर, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये 90 डिग्री।
इसमें ट्रायंगल है ए बी सी, इसका है पी क्यू आर, इसका है एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, ये दो कंडीशंस मिल गई। अब इसमें क्या कंडीशन आ रही है कि इसमें परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर आपके पास फर्स्ट केस इनसाइड ऑफ ट्रायंगल, इनसाइड ऑफ ट्रायंगल, परपेंडिकुलर ट्रायंगल के इनसाइड भी हो सकता है, परपेंडिकुलर में बी इनसाइड ऑफ ट्रायंगल, सेकंड ऑन द ट्रायंगल, थर्ड आउटसाइड ऑफ अ ट्रायंगल, आउटसाइड ऑफ अ ट्रायंगल। इसमें देखिए जब इनसाइड होगा तो ट्रायंगल कैसा हो गया, अक्यूट हो गया, और ऑन द ट्रायंगल हो गया कैसा हो गया, राइट हो गया, और आउटसाइड अगर हो गया तो कैसा हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया, ऑब्ट्यूज हो गया। और तो यहाँ पे एक्स वाई जेड, इसको मैं चलो कुछ भी कर लूँ, इसको मैं एम कर देता हूँ, इसको एन कर देता हूँ, ये हो गया, ठीक है। बट लेकिन इसमें क्या होगा, बट बेस रिमेन सेम एज ओरिजिनल ट्रायंगल, ओरिजिनल ट्रायंगल, ये बच गया, ओरिजिनल ट्रायंगल। बेस जो ओरिजिनल ट्रायंगल का बेस है वही रहेगा, जो ओरिजिनल ट्रायंगल का बेस है वही रहेगा। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब बी सी इंटू ऑफ ए एम, ये हो गया बी सी इंटू ए एम हाइट है ना, पहले इस केस के लिए। फिर दूसरे केस के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर इक्वल्स टू 1/2, ये बचेगा क्यू आर इंटू ऑफ पी क्यू, इसमें बेस जो हुआ था उसी का बेस है। और है नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस वाई जेड इंटू एक्स एन। देखो इसका बेस पहले भी वाई जेड था, इसका भी बेस वाई जेड है, इसका बेस क्यू आर था, वहां भी क्यू आर ही है, इसका बेस बीसी है, उसका भी बीसी है। तो बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, इसमें कंफ्यूज होते हैं कि वो बेस को यहाँ पे बी एम ले लेते हैं, कहते हैं कि परपेंडिकुलर तो इसी में है, लेकिन बेस आपका एज इट इज रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब ये तो इसके लिए कॉन्सेप्ट था। अब मैं इसके लिए जा रहा हूं, अगर हमारे पास अच्छा पैरेलल लाइन, ये दो पैरेलल लाइन है, सपोज दैट ये पैरेलल लाइन है, और इसमें से एक साइड हो गया हमारे पास ए और बी, ये और ये दोनों पैरेलल लाइन है। मैं इसमें जितने ट्रायंगल बनाऊं, मान के चलो मैंने एक ट्रायंगल ये बना दिया, ये ट्रायंगल बना दिया, और ये ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। इसका नाम मैंने रख दिया P1। आप जितने ट्रायंगल बनाओ, एक ट्रायंगल ये बना दिया मैंने, एक ट्रायंगल ये बना दिया, इसका नाम रखा P2, ठीक। और नेक्स्ट कंडीशन, इसका ये बना, इसका यहाँ पे बना, इसका नाम रखा P3, फिर इसका यहाँ पे बना, इसका मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, इसका नाम रख दिया P4। अब देखिए कितने ट्रायंगल बने, पहले मैं एक ट्रायंगल को सेपरेट कर रहा हूं, ट्रायंगल ए पी वन बी, इसमें यहाँ पे देखिए ये बना आपके पास A P1 और B, A P1 एंड B, ट्रायंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल बना मेरे पास, ट्रायंगल A P2 B, इसमें से A P2 B, A B और P2,
ये दूसरा ट्रायंगल हो गया। तीसरा ट्रायंगल क्या बना, ए पी थ्री बी, ट्रायंगल ए पी थ्री बी, ए पी थ्री बी, ये हो गया ए बी पी थ्री, यहां से ये और यहां से ये, तो ये बचेगा पी थ्री और ये हो गया ए और बी। ठीक है, अब फोर्थ वाले को मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, फोर्थ वाला चलो यहाँ पे बन रहा है। और ट्रायंगल मैंने यहाँ पे ले लिया ए पी फोर बी, यहाँ पे हो गया ट्रायंगल ए पी फोर बी। इसमें कौन सा बना, ए ये है, बी ये है, पी फोर कहाँ है, ये बचा आपका पी फोर। ठीक हो गया। इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं, इसका परपेंडिकुलर ये, इन सब का परपेंडिकुलर मान के चलो कि यहाँ पर है, ये परपेंडिकुलर है, इस वाले में इसमें परपेंडिकुलर है, और इस वाले में इसमें परपेंडिकुलर है, और इस वाले में ये परपेंडिकुलर है। अब पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज ऑलवेज इक्वल। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल। दो पैरेलल लाइंस के बीच के जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। अब मैं अगर यहाँ पे नाम दे दूं, इसको मैंने नाम दे दिया P, ये है, इसको मैं कर दूं P1 Q1, इसको मैं कहता हूँ Q2, ये ऑलरेडी यहाँ पर है, थोड़ा सा बाहर जाएगा, इसको मैं दे दिया Q3, इसको मैं दे दिया Q4। इसका मतलब क्या बचा, P1 PQ Q1 इज इक्वल्स टू P2 Q2 इज इक्वल्स टू P3 Q3 इज इक्वल्स टू P4 Q4। ये हो गया, है ना। अब देखें इसकी एरिया कितनी होगी, एरिया इसके लिए 1/2 इंटू बेस ए बी, 1/2 बेस ए बी इंटू हाइट कितना हो गया P1 Q1, और इसकी कितनी होगी 1/2 इंटू बेस ए बी इक्वल्स टू कितना हो गया P1 Q1, अब यहाँ पे हो गया P2 Q2 इक्वल्स टू, इसका एरिया कितना हो गया 1/2 इंटू ऑफ ए बी और इंटू इसके लिए थर्ड वाले के लिए P3 Q3 इक्वल्स टू 1/2, ये फोर्थ वाले के लिए इसके एरिया इक्वल्स टू 1/2 अब क्या बचेगा इसका ए बी इंटू P4 Q4। जितने भी ट्रायंगल होंगे उन सबका सेम होगा। अब मैं इसको अभी मैं प्रूव कर रहा हूं, तो तब तक आप वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट्स कर लें, तब तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। अब क्या था इसमें, आप इसमें देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी P1 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए बी इंटू P1 Q1 इक्वल्स टू P1 Q1 की वैल्यू, इन सब की वैल्यू सेम है, चलो मैं इसको P1 इसी में रख दे रहा हूँ, इक्वल्स टू लिख देता हूँ 1/2 इंटू ए बी इंटू P1 Q1। फिर दूसरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी P2 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए बी इंटू P2 Q2 इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए बी इंटू P1 Q1। अब यहाँ पे देखें P2 Q2 की वैल्यू किसके इक्वल है, P1 Q1 के इक्वल है, तो उसको मैंने रख दिया यहाँ पे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी P3 इज इक्वल्स टू 1/2 ए बी इंटू P3 Q3 इक्वल्स टू 1/2 ए बी इंटू P1 Q1। फिर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी P4 इक्वल्स टू 1/2
इंटू ए बी इंटू P4Q4 इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए बी इंटू P1Q1। सबका एरिया P1Q1 आ गया। तो दिस शोज दैट एरिया ऑफ, अब इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP1 इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABP2 and equals to area of triangle ABP3 और equals to area of triangle ABP4। सबका एरिया इक्वल है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेम पैरेलल और सेम बेस पर जितने भी ट्राइंगल्स होंगे सबका एरिया क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ थोड़ा हौच-पौच हो गया। अब मैं आपको एक दो ट्राइंगल वाला लेके समझाता हूँ, फिर उसका क्लियर हो जाएगा। तब तक आप इसको कॉपी करें उस साइड वाले को। यार अगर लेक्चर समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी बताते चलें। और होप दैट मैं सारी कोशिश कर रहा हूँ कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और इसलिए मैं एकदम बेसिक से लेकर के उठा रहा हूँ। अब इसके बाद क्या आ गई, अब यहाँ पे देखें नाउ। अब इसमें मैं दो ट्राइंगल में ले लूँ, एक ये और एक ये दोनों पैरेलल हैं। और यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, ये ट्राइंगल लिया, और एक यहाँ पर ये ट्राइंगल ले लिया। चलो ये ट्राइंगल ले लिया, ये है आपके पास ए बी, और एक तो ये ट्राइंगल ले लिया, और एक आपको ये वाला ट्राइंगल ले लो, ये वाला ट्राइंगल। तो ए बी P1 और P2 है ना। डायग्राम छोटा हो गया, बड़ा बनाता हूँ। तो यहाँ पे था आपके पास ये, और ये दो लाइन आपके पास पैरेलल हैं। यहाँ से ये कंडीशन हो गई, और यहाँ से हमने इसको मिला दिया, और यहाँ से एक इसको मिला दिया, और ये हो गया आपके पास ये इतना। ये और ये दोनों पैरेलल है। अब इसका बेस क्या हो गया, इसका बेस हो गया आपके पास दो परपेंडिकुलर आ गए। इसको मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ, इसको यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करता हूँ। एक परपेंडिकुलर ये हो गया, और इसमें एक परपेंडिकुलर ये हो गया है। तो इसका नाम था ABCD, ये हो गया M और N। अब मैंने इसमें एरिया निकाला एज AB is parallel to CD and base is AB, और बेस क्या है, AB है। ठीक है ना। दिस इम्प्लाई दैट, इसका मतलब क्या हो गया कि दिस इम्प्लाई दैट CM इज इक्वल्स टू DM, CM इज इक्वल्स टू DN। इसका मतलब क्या हो गया, CM और, यानी ये CM और DN इक्वल है बाय डेफिनेशन ऑफ द पैरेलल लाइंस। किसके डेफिनेशन की वजह से, पैरेलल लाइन के डेफिनेशन की वजह से। अब यहाँ पे देखें नाउ, अब मैंने इस पूरे को ट्राइंगल को अलग अलग कर लिया। ये हो गया A और ये हो गया B, और यहाँ पे बचेगा मेरे पास ये कंडीशन ऐसे आ गई। तो यहाँ पे हो गया A, यहाँ पे हो गया B, और यहाँ पे हो गया C। तो ये वाली कंडीशन इस पे आ गई, ये वाली कंडीशन इस पे आ गई। तो यहाँ पे बचा आपके पास M, यहाँ पे कहता हूँ क्या, M। अब इस कंडीशन में देखो, यहाँ पे हमारे पास M आ गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू कितना बचेगा, 1/2 इंटू AB इंटू ऑफ CM, इक्वेशन फर्स्ट है ना। इसके बाद दूसरा ट्राइंगल लिया मैंने, दूसरा ट्राइंगल ले लिया, ये वाला लिया, AB और D, ये AB और D। इसमें यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर था, इसका नाम था N। ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू AB इंटू DN। ये कैसा हो गया, इक्वेशन सेकेंड। कैसा हो गया, इक्वेशन सेकेंड। अब आप इसमें देखिए, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। एज CM is equals to DN, then area of triangle ABD equals to 1/2 into AB into DN को हमने क्या लिख दिया, CM लिखा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD is equals to 1/2 into AB तो अपनी जगह पे था, ये था। अच्छा, इसको
ए बी इंटू सी एम किसका एरिया है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब देखें ये पूरा का पूरा इक्वल हो चुका है ना, पूरा आपका क्या हो गया? सेम हो गया। तो इसका मतलब जितने भी ट्राइंगल्स होंगे सेम पैरेलल एंड ये उसमें लगेगा, बीपीटी में लगेगा आपका। जब मैं इसको सॉल्यूशन कराऊंगा तो उसमें ये कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, वहां पे सॉल्व नहीं कराऊंगा फिर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। जितने भी ट्राइंगल्स होंगे बिटवीन द सेम पैरेलल एंड सेम लाइन के बीच में, उनकी एरिया हमेशा इक्वल होगी, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 10 हो, कितने भी हो। ठीक हो गया? होप दैट ये समझ में आया होगा। आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें और चैनल को लाइक शेयर से सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वीडियोस आपके लिए बन रही हैं और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को लेके चल रहा हूं। अगर वीडियो समझ में आ रही है तो तब करिएगा, अदरवाइज फिर कोई जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है। लेकिन लगातार बेल आइकन को भी पुश करते रहना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि क्योंकि 10th की बोर्ड को ध्यान में रखते हुए, 10th और 12th के बोर्ड्स को ध्यान में रखते हुए कि पर डे एक वीडियोस निकले 10th और 12th की, ये मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। टिल देन ओके, बाय बाय।